निर्मला अपने मोहल्ले में सब्जी वाले से सब्जियां ले रही थी। तभी वो मूली अपने हाथ में उठाती है। ये मूली कैसे भाव दी? 30 रुपए किलो है माता जी, बताइए कितनी तोलूं? कितनी तोलू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मुफ्त में देगा मुझे सब्जी। अरे थोड़ा ठीक दाम लगा, 2 किलो ले लूंगी। 2 किलो मूली? अरे निर्मला, इतनी मूली का अचार डालेगी क्या? अचार डालने में तो बड़ी मेहनत है विमला। मैं तो इन मूली के पराठे बनवाऊंगी बहू से। क्या मूली के पराठे बनाती है मेरी बहू! वाह, सोच कर ही मुंह में पानी आ जाता है। कभी आना, खिलाऊंगी तुझे भी मूली के पराठे। हाँ, आ तो जाऊंगी, पर तू अपना देख, मूली के पराठे बनवा कर खाएगी, फिर उन्हीं स्वादिष्ट मूली के पराठे खाकर बदबूदार गोले भी निकलते हैं। अरे गैस बनती है मूली से। हाँ, ये तो सही कहा आपने। अरे तू चुप कर, सब्जियां नहीं बेचनी क्या? चल तोल दे 2 किलो मूली और भाव सही से लगाना। हाँ हाँ, अभी तोलता हूँ माता जी। निर्मला सब्जियां लेकर घर जाती है और जाते ही अपनी बहू काव्या को आवाज लगाती है। बहू, अरे काव्या बहू कहाँ है? जल्दी आ। जी सासू माँ, कहिए। बहू मूली ले आई हूँ, जरा इसे घिसकर पराठे तो बना दे। सासू माँ, पर अभी तो आपने खाना खाया था, फिर ये मूली के पराठे कौन से पेट में खाओगी? अरे 2 घंटे हो गए खाना खाए मुझे। तू मूली के पराठे बना देना, मेरा बड़ा मन कर रहा है। ठीक है सासू माँ, आप कहती हैं तो बना देती हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं बनाऊंगी। अरे तो बना तो सही, और हाँ, अजवाइन डालकर बनाना, साथ में पुदीने की चटनी भी। काव्या रसोई में मेहनत करके सास के लिए मूली के पराठे तैयार कर देती है और कुछ ही देर में उसे खाने को देती है। तभी उसके ससुर मनोहर जी भी वहां आ जाते हैं। क्या बात है, इस समय कौन से पराठे खाए जा रहे हैं? आपको भी ना मेरे खाने के समय ही टपकना होता है। अब आ गए हैं तो मेरे खाने पर आंख मत लगाइएगा। हाँ, ला बहू पराठे ला। फिर मूली के पराठे? बहू तुझे पता है ना, तेरी सास को मूली के पराठे हजम नहीं होते। मैं क्या करूं पापा जी, सासू माँ 2 किलो मूली उठाकर ले आई हैं और मुझे पराठे बनाने का फरमान सुना दिया। अब इनकी ना सुनो तो दिक्कत और सुनो तो दिक्कत। अच्छा आप शांत हो जाइए ना, मेरा हाजमा बिल्कुल ठीक है, और बहू से पराठे में अजवाइन डलवाया है मैंने, इसलिए चुप करके मुझे खाने दीजिए। निर्मला दोनों को चुप कराकर मूली के पराठे खाने लगती है और कुछ ही देर में 5 पराठे खाकर एक डकार लेती है। ओह, वाह जी वाह, आज तो मजा आ गया। मूली के पराठे की बात ही अलग है जी। काव्या की सास को मूली के पराठे बड़े पसंद थे। वो हर कुछ दिनों पर बाजार से मूली ले आती और बहू को पराठे बनाने का फरमान सुना दिया करती। एक सुबह नाश्ते में मूली के पराठे देखकर पवन कहता है, आज फिर से मूली के पराठे? काव्या, क्या हो गया है तुम्हें? तुम इतने मूली के पराठे क्यों बना रही हो? अरे मैंने कहा है इसलिए, वो आज कुछ सब्जी नहीं थी ना घर में, तो मैंने ही बहू को पराठे बनाने को कहा। हाँ, ताकि हमारे बहाने आप ये मूली के पराठे खा सके। माँ, ये आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। अरे बेटा, तुम मैं कौन सा भर भर के खा रही हूँ, 5 से 6 ही तो खाती हूँ। 5 से 6 क्या कम होता है भाग्यवान? अरे खुद तो खा रही हो, साथ में हमें भी खिला रही हो, चाहती क्या हो? ओहो, अब बन गया है तो खा लो ना, खाने के समय कितनी बातें करते हो सब। सभी को वो मूली के पराठे खाने पड़ते हैं। कुछ ही देर में मूली के पराठे अपना कमाल दिखाते हैं और निर्मला के पेट में गैस बनने लगती है। मेरा पेट, लगता है फिर से हाजमे की दिक्कत हो रही है। बड़ा पेट दर्द कर रहा है मेरा। एक काम करती हूँ, चूरण खा लेती हूँ। कहाँ रखा है चूरण? अब निर्मला पेट पकड़े चूरण लेने के लिए कमरे की तरफ जा रही थी। तभी वो एक बदबूदार पात छोड़ देती है, जिसकी बदबू से वहां से गुजर रही उसकी बहू काव्या नाक बंद कर लेती है। हाय हाय, इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? अब हाँ बहू, बहुत गंदी बदबू आ रही है। लगता है घर में कोई चूहा मर गया है। चूहा? पर अपने घर में तो चूहा है ही नहीं सासू माँ। अरे कैसी बात कर रही है बहू, कल ही ना मैंने एक मोटा चूहा देखा था। उसी समय निर्मला 2-3 बार पाद मार देती है, जिसके बाद तो जैसे उसकी बोलती ही बंद हो जाती है।
वाह सासू माँ, अपने बम के गोलों की बदबू को चूहे मारने की बदबू बता रही है। कहा था ना मत खाइए मूली के पराठे। अब देखा कितनी गैस बन रही है। अरे बहू, पराठे खा लिए हैं तो वो वापस तो नहीं आ सकते ना। तू मुझे गैस वाला चूरन लाकर दे दे, फिलहाल आया मेरा पेट। हाँ अभी लाती हूँ, रुकी सासू माँ, अभी लाती हूँ। काव्या अपनी नाक बंद करके अपनी सास को गैस का चूरण लाकर देती है, जिसे खाने की कुछ देर बाद निर्मला को थोड़ा आराम महसूस होता है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और लाख मना करने के बाद भी निर्मला फिर से मूली के पराठे खाती है, जिसके कारण शाम के समय उसके पेट में फिर से गैस बनती है और उसे बहुत दर्द होता है। उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। देखिए निर्मला जी, बार बार गैस बनने के कारण आपके पेट में तेज दर्द हो रहा है, इसलिए बेहतर होगा कि आप तला भुना और मसालेदार खाना ना खाएं, परहेज करें। डॉक्टर साहब, मैं तो कितना समझाता हूँ, पर यह है कि इतनी चटोरी के बिना मूली के पराठे खाए मानती नहीं। देखिए, अगर नहीं मानेगी तो उनकी सेहत के लिए बुरा होगा, इसलिए खाने पीने पर थोड़ा ध्यान दें। महीने 2 महीने में एक बार ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। अब डॉक्टर के समझाने के बाद निर्मला कुछ दिन तक तो परहेज करती है, लेकिन भला कब तक उसकी चटोरी जुबान रुकती। एक रोज निर्मला किसी को पता ना चले इसलिए अपनी पड़ोसन के घर जाकर मूली के पराठे खाती है। लेकिन उसकी बहू भी कुछ कम नहीं, वो खिड़की से सब देख लेती है और जाकर अपने ससुर को बता देती है। बहू, तेरी सास ऐसे नहीं सुधरने वाली, इसका इलाज तो अब मुझे ही करना होगा। पर वो कैसे पापा जी? अब क्या है, अगली सुबह मनोहर के कहने पर काव्या नाश्ते में सभी के लिए अलग खाना बनाती है और मनोहर के लिए वो मूली के परोठे परोसती है। मूली के पराठे? अरे बहू, तू इन्हें क्यों परोस रही है? क्यों, सिर्फ तुम ही मूली के पराठे खा सकती हो, मैं नहीं? अब से मैं रोज मूली के पराठे ही खाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो तुम सुन रही हो। लेकिन पापा, ये आपके लिए नुकसानदायक है। वैसे भी आपकी हार्ट की दवाइयाँ चल रही हैं। अरे तो क्या हुआ, दवाइयाँ तो चलती रहती है, अब खाना थोड़ी ना छोड़ दूंगा। मनोहर की बात सुनकर सभी दंग रह जाते हैं। अब मनोहर रोज नाश्ते में मूली के पराठे खाता, जिससे उसे भी गैस की समस्या हो जाती है और दिन भर घर में गैस के गोलों का विस्फोट होता रहता है और अक्सर उसके पेट में दर्द रहता है। अपने पति की यह हालत निर्मला से देखी नहीं जाती। बस कीजिए जी, मेरे चक्कर में आप क्यों अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं? मैं वादा करती हूँ, नहीं खाऊंगी मूली के पराठे, छोड़ दूंगी बस। देख लीजिए मम्मी जी, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हाँ मम्मी, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे क्या तो रही हूँ, छोड़ दूंगी मूली के पराठे खाना और अपनी सेहत पर ध्यान दूंगी बस। उसकी ये बात सुनकर मनोहर को चैन आता है और इसके बाद से निर्मला अपना वादा निभाते हुए सच में मूली के पराठे